सबसे दिलचस्प और बड़ा सवाल वही है जिसे स्वयं देवी सुभद्रा ने उठाया था। देखिए, एकादशी के दिन पूरे देश में चावल खाने की पूरी तरह से मनाही होती है। ये एक ऐसा नियम है जिसका पालन बेहद कठोरता से किया जाता है। लेकिन इधर पुरी धाम में, जिसे जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ ठीक उसी दिन महाप्रसाद के रूप में चावल ग्रहण किया जाता है। अजीब लगता है ना? एक तरफ इतना सख्त नियम है और ठीक दूसरी तरफ उसी नियम का उल्लंघन एक बेहद पवित्र परंपरा बन जाता है। ये विरोधाभास सच में धार्मिक नियमों और आध्यात्मिक भावनाओं के बीच एक बहुत गहरा अंतर दर्शाता है। भारत के बाकी हिस्सों और पुरी धाम की इस परंपरा के बीच का ये अंतर वाकई बहुत बड़ा है। एक तरफ पूरा शेष भारत है, जहां एकादशी पर चावल छूना भी वर्जित माना जाता है, इसे एक कठोर आज्ञा की तरह देखा जाता है। पर दूसरी तरफ दशा बिल्कुल विपरीत है। वहां पुरी धाम में इस दिन चावल को पूरे आनंद और श्रद्धा के साथ महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये अंतर अपने आप में इतना विशाल है कि ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि इस परंपरा के पीछे जरूर कोई बहुत महान कथा और कोई अत्यंत गहरा सिद्धांत छिपा हुआ है। ऐसे लिए तो कोई नियम नहीं बदल जाता। इस विशिष्ट परंपरा के पीछे एक बेहद पुरानी और सचमुच हैरान करने वाली कथा जुड़ी है। हुआ कुछ यूं था कि एक बार ब्रह्मादेव स्वयं दर्शन करने और महाप्रसाद का स्वाद लेने जगन्नाथपुरी आए, परंतु जब तक वे मंदिर पहुंचे सारा का सारा महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। अब ये एक ऐसी स्थिति थी जहां उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ सकता था। पर असली चमत्कार तो मंदिर के बाहर घटित हुआ। वहां पत्तों की एक थाली में थोड़े से बचे हुए चावल एक छोटा सा कुत्ता बेहद प्रेम से खा रहा था। ये देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मादेव ने बिना किसी संकोच या हिचकिचाहट के ठीक उसी थाली से चावल उठाकर ग्रहण करना शुरू कर दिया। सोचिए, ये अहंकार के त्याग और प्रसाद के प्रति अटूट श्रद्धा की कितनी असाधारण मिसाल थी। अब ठीक उसी समय जिस वक्त ब्रह्मादेव उस झूठी थाली से चावल ग्रहण कर रहे थे, अचानक वहां माता एकादशी प्रकट हो गईं। और उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वही थी जो किसी भी कठोर नियम पालक की होती। उन्होंने बेहद आश्चर्य और तीव्र भाव से पूछा, ब्रह्मादेव, आज एकादशी के दिन आप चावल कैसे खा सकते हैं? एक तरह से ये एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। एक तरफ ब्रह्मादेव जैसा महान व्यक्तित्व और उनका यह आचरण, और दूसरी तरफ एक कठोर नियम का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वयं माता एकादशी। यह सवाल सिर्फ ब्रह्मादेव से नहीं था, बल्कि ये उस मूल नियम के अस्तित्व और प्रसाद की महिमा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न था। यहाँ स्थापित धार्मिक सिद्धांतों और शुद्ध श्रद्धा के बीच एक सीधा टकराव देखने को मिलता है। माता एकादशी की इस आपत्ति पर स्वयं भगवान जगन्नाथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने इस पहेली का जो अंतिम उत्तर दिया वो वाकई सुनने लायक है। उनका स्पष्ट कथन था कि जहां सच्ची भक्ति और प्रेम होता है, वहां नियमों से पहले भाव देखे जाते हैं। ये सच में एक निःशब्द कर देने वाला संदेश था। इसने पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी भी बांधे बंधाए नियमों से कहीं ऊपर होती है। देखिए, नियम अपनी जगह ठीक है और अनुशासन के लिए आवश्यक भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात निष्काम प्रेम और श्रद्धा की आती है, तो इन औपचारिक नियमों से ज्यादा महत्व उन्हीं पवित्र भावनाओं का होता है। और ठीक यही वो कारण है जिसकी वजह से जगन्नाथपुरी की ये परंपरा इतनी अद्भुत और विशिष्ट है। महाप्रसाद कभी भी कोई साधारण अन्न नहीं होता। उसमें ईश्वर का आशीर्वाद और भक्तों का अनंत प्रेम बसा होता है, जिसके सामने एकादशी का या कोई भी और नियम बाधक नहीं बन सकता। ये कथा आखिर में एक बेहद चिंतनशील प्रश्न जरूर छोड़ जाती है। क्या इस आधुनिक युग में मानवता इन कठोर नियमों और बाह्य आचरणों को शुद्ध भक्ति और सच्चे प्रेम से अधिक महत्व देने लगी है? क्या इन यांत्रिक नियमों से आगे बढ़कर श्रद्धा के उस मूल भाव को समझना आज हमारे लिए और भी ज्यादा आवश्यक नहीं हो गया है? इस गहरे और प्रेरक विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं पूर्ण होती है।